हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं सिनेमा का दोपहर 12 बजे आने वाला स्पेशल मैटनी शो। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग, जहां हम बात करते हैं उन फिल्मी कलाकारों की जो एक समय भारी चर्चा में थे। साल था 2002। सलमान खान को फिल्मों में आए करीब 14 साल हो चुके थे। उनके दूसरे भाई अरबाज भी फिल्मों में अपना डेब्यू कर चुके थे। 1996 में आई दरार से, जिसे बनाया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने। अब बारी थी सलमान खान के तीसरे भाई सोहेल खान की। सोहेल ने अपना लॉन्च खुद ही प्लान किया एक हिंदी फिल्म के जरिए, जिसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर वो खुद ही थे। फिल्म थी मैंने दिल तुझको दिया। सलमान खान के भाई लॉन्च होने वाले हैं, इस बात से फिल्म की हाइप बनने लगी। मैंने दिल तुझको दिया रिलीज हुई, लेकिन अपने इर्द गिर्द बनी हाइप को जस्टिफाई ही नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल भी नहीं कर पाई। फिल्म भले ही फ्लॉप हुई हो, मगर आज भी दो वजहों से उसे याद किया जाता है। पहला तो इसका गाना थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, जो उस समय भी जगह जगह बजता था। दूसरी थी उस गाने और फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी समीरा रेड्डी। फिल्म ने भले ही समीरा के करियर के लिए कुछ जादू ना किया हो, फिर भी उनका काम नोटिस में आ गया था, जिस वजह से उन्होंने आगे चलकर मुसाफिर, रेस, टैक्सी नंबर 9211 और दे दनादन जैसी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर और साउथ इंडियन फिल्मों में जूनियर एनटीआर, मोहनलाल और चिरंजीवी जैसे एक्टर्स के साथ कामयाब फिल्में देने के बावजूद समीरा का करियर उड़ान क्यों नहीं भर पाया? आज के एपिसोड में हम सब यही जानेंगे। साथ में बताएंगे कि क्यों वो कभी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी और विदेश शूटिंग की वजह से अपना पहला असाइनमेंट साइन किया। जानेंगे कि क्या हुआ जब उन्हें एक स्टार किड ने रातों रात रिप्लेस कर दिया। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए एपिसोड लिखा है हमारे साथी यमन ने। तेलुगु पिता और कन्नड़ मां के घर समीरा का जन्म हुआ। वो मुंबई में ही पली बड़ी। उनकी दो बड़ी बहनें थी, मेघना और सुषमा रेड्डी। बचपन से ही समीरा अपनी बहनों से बहुत अलग थी। उनकी सबसे बड़ी बहन मेघना एक सुपर मॉडल थी, वहीं उनकी दूसरी बहन सुषमा भी एक्टिव तौर पर मॉडलिंग करती थी। समीरा बताती हैं कि दोनों बहनों के सक्सेसफुल मॉडल्स होने के बावजूद भी उन्हें ग्लैमर की दुनिया से कोई खास लगाव था नहीं। वो टॉम बॉय की तरह रहती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, नॉर्मल सी लाइफ चाहती थी, लेकिन उन्हें अपनी बहनों से अलग दिखने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। समीरा अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि लोग उन्हें देखकर ताने मारते कि क्या उन्हें गोद लिया गया है। वजह थी कि अपनी बहनों के मुकाबले समीरा का वजन काफी ज्यादा था। लोगों की मजाक में कही ऐसी बातों ने समीरा को आहत किया। वो भी अब सोसाइटी की सुंदर शब्द की परिभाषा में फिट होना चाहती थी। उस समय समीरा करीब 18 साल की थी। कच्ची उम्र में उनसे कही ऐसी बातों का उन पर दुष्प्रभाव हुआ। उन्होंने ठीक से खाना पीना तक छोड़ दिया, किसी भी तरह अपना वजन कम किया। उस पॉइंट पर समीरा कॉलेज में पहुंच चुकी थी। उन्हें कनाडा में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, इसीलिए कोई चांस ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में आने का। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही एक दिन जब उनकी बहन से मिलने कोई एजेंट आई। बहन और उनकी एजेंट की बातचीत चल रही थी कि तभी समीरा भी कॉलेज से घर आ गई। एजेंट की नजर उन पर पड़ी। बिना ज्यादा सोचे तबाक से कहा कि एक म्यूजिक वीडियो शूट होने वाला है, तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्या उसमें एक्टिंग करना चाहोगी? समीरा को वैसे ही एक्टिंग वगैरह में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी। उन्होंने बिना बात को घुमाए सीधा ना बोल दिया। एजेंट ने आगे कहा कि इसकी पूरी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी। सुनते ही समीरा ने फौरन हामी भर दी। इसीलिए नहीं कि अचानक से एक्टिंग के लिए कोई छुपा हुआ प्यार जाग गया, बल्कि इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका मिलेगा। समीरा ऑस्ट्रेलिया गई। 19 साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस किया। गाना रिलीज हुआ, हिट साबित हुआ। गाना था पंकज उधास द्वारा गाया और आहिस्ता कीजिए बातें। गाने का वीडियो ओ हेनरी की एक प्यारी सी शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी से इंस्पायर्ड था, उस पर आधारित था। स्टोरी की तरह गाने को वीडियो और ऑडियो दोनों ही आपके दिल को ठंडक देने वाला था। यही वजह है कि 90s की जनता आज भी गाने के वीडियो पर अपनी अटेंडेंस लगाती रहती है। और आहिस्ता के बाद समीरा लाइमलाइट में आ गई। उन्हें लगातार मॉडलिंग और साथ ही साथ एक्टिंग असाइनमेंट्स ऑफर किए जाने लगे, लेकिन उनका रुख साफ था कि फिल्में नहीं करनी, पढ़ाई पूरी करके जॉब करनी है। और ठीक वैसा ही किया। मार्केटिंग की एक नौकरी पकड़ ली और वहीं काम करने लगी। यहां भी कहानी में मोड़ आ गया। एक बार वो अपनी बहन के साथ पार्टी में गई। पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी थे। मौजूद लोगों में सलमान के भाई सोहेल खान भी थे।
सोहेल की नजर समीरा पर पड़ी। हैरान होकर उन्होंने कहा कि तुम कितना बदल गई हो। सोहेल और समीरा एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इसकी वजह थी, भले ही समीरा एक फिल्मी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती, फिर भी उनके पिता सलीम खान को सालों से जानते हैं। इसी कारण समीरा और उनकी फैमिली का सलमान के घर आना जाना रहता था। लौटते पार्टी पर सोहेल ने अगला सवाल पूछा कि क्या तुम एक मूवी के लिए स्क्रीन टेस्ट करना चाहोगी। समीरा उनकी बात सुनकर कंफ्यूजन में पड़ गई। उन्होंने असमंजस में कहा कि ठीक है। अगले दिन वो स्क्रीन टेस्ट के लिए चली गई। उन्हें किरदार के बारे में ब्रीफ किया गया, लुक टेस्ट लिया गया। ये सिलसिला 2 दिनों तक चला, जिसके बाद तीसरे दिन समीरा ने वो फिल्म ही साइन कर ली। फिल्म में उनके लीड एक्टर सोहेल ही थे। हालांकि पार्टी में उन्हें ये बात नहीं पता थी कि सोहेल उन्हें अपनी ही फिल्म के लिए अप्रोच कर रहे थे। फिल्म में सोहेल और समीरा के अलावा संजय दत्त भी थे। फिल्म का टाइटल मैंने दिल तुझको दिया। मैंने दिल तुझको दिया समीरा के करियर की कोई यादगार फिल्म नहीं है, फिर भी उसकी बदौलत वो नोटिस में आने लगी। जिसके बाद उन्हें अपनी अगली फिल्म मिली, राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में बनी डरना मना है। नेटफ्लिक्स जब इंडिया आया तक नहीं था, उस दौर में रामू ने ये एंथोलॉजी फिल्म प्रोड्यूस कर डाली थी। खैर, समीरा के साथ साथ सैफ अली खान, विवेक ओबेरॉय, नाना पाटेकर, शिल्पा शेट्टी जैसे एक्टर्स को भी लेकर बनाई गई ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। समीरा की अगली फिल्म थी प्लान, जहां समीरा को बस ग्लैमर अपील के लिए लिया गया था। फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन उसका फायदा समीरा को नहीं मिला, क्योंकि ऑडियंस के लिए प्लान एक संजय दत्त फिल्म बनकर ही रह गई थी। समीरा अपने इंटरव्यूज में बताती हैं कि उन्हें ग्लैमरस रोल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो मानती हैं कि उनके ऐसे ही रोल्स की वजह से लोग उनकी अच्छी फिल्मों तक पहुंचे हैं। उनकी ग्लैमरस एक्ट्रेस वाली इमेज को पुख्ता किया था मुसाफिर ने, जिसे उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक माना जाता है। मुसाफिर को डायरेक्ट किया था कांटे वाले संजय गुप्ता ने। भले ही फिल्म को आज भी कोई ना मित्र वाले साखी साखी गाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन जिसने भी फिल्म देखी वो समीरा के काम को भूल नहीं पाया। कहना गलत नहीं होगा कि मुसाफिर के बाद उन्हें पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ा, किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ा। उन्होंने आगे चलकर रेस, दे दनादन, नक्शा, टैक्सी नंबर 9-2-11 और 1-2-3 जैसी हिंदी फिल्मों में काम भी किया। समीरा रेड्डी की फिल्मोग्राफी में प्रियदर्शन, मिलन लूथ्रिया और संजय गुप्ता जैसे डायरेक्टर्स के नाम मिलेंगे, जो उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फिल्म जर्नी हमेशा स्मूथ रही। समीरा बताती हैं कि फिल्मी नेटवर्क्स न होने की वजह से उन्हें प्रोड्यूसर सीरियसली नहीं लेते थे। ऐसा भी हुआ कि उन्हें फिल्म साइन करने के बाद बिना बताए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, वो भी एक नहीं 3 अलग मौकों पर। जैसे करियर के शुरुआती दिनों में समीरा ने एक फिल्म साइन की जिस पर काम शुरू हो चुका था। समीरा ने अपने किरदार की लाइंस याद कर ली। फिल्म के लिए उनकी फिटिंग के कपड़े भी बनकर आ चुके थे। देर थी तो बस शूट शुरू होने की। उससे पहले एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया, सीधे मुंह कहा कि उन्हें इस फिल्म से निकाला जा रहा है क्योंकि उनमें एक्ट्रेस बनने वाली वो बात नहीं है। ऐसा सुनकर समीरा का दिल बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्या करें। अपने घर लौट आई, माँ के पास बैठकर रोने लगी। खुद पर डाउट करने लगी कि शायद प्रोड्यूसर की बात सही थी, कि शायद फिल्म इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करती। प्रोड्यूसर के ऑफिस से लौटने के बाद अगले 5 दिन समीरा तनाव में डूबी रही। खुद को ऐसी बातों के लिए कसूरवार मानकर दोष देती रही जो उनकी गलती थी भी नहीं। लेकिन मामले की सच्चाई उन्हें 5वें दिन पता चली, जब उस फिल्म से जुड़े उनके एक करीबी ने उन्हें फोन किया और बताया कि उन्हें एक स्टार किड से रिप्लेस किया गया है। प्रोड्यूसर में ये बात बताने की हिम्मत तो थी नहीं, इसलिए उसने उल्टा समीरा पर ब्लेम डालकर उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया। समीरा हिंदी फिल्मों में काम करती जा रही थी। आसपास के लोग खुश थे, सिर्फ उनके पिता को छोड़कर। उनके पिता तेलुगु कल्चर में मानने वाले इंसान हैं, तेलुगु प्राइड जैसी बातों को दिल से लगाते हैं। उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी तेलुगु फिल्मों में काम करे। उनको समीरा की हिंदी फिल्मों का काम ठीक ठाक लगता, बस ठीक ठाक। जब उनकी कोई फिल्म भी देखते तो उसमें नुक्स निकालने लगते। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रुख लिया। साल था 2005 जब उन्होंने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया, फिल्म नरसिम्हुडु के जरिए। तेलुगु में पहली ही फिल्म थी, लेकिन उन्हें यहाँ मौका मिला जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करने का। फिल्म में एनटीआर और समीरा के अलावा अमीषा पटेल भी थी। नरसिम्हुडु फिल्म वैसी ही थी जैसी जूनियर एनटीआर अपने करियर की शुरुआत में किया करते थे, एक टिपिकल फॉर्मूला फिल्म। एनटीआर के बाद समीरा ने तेलुगु सिनेमा के एक और बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, इंदिरा द टाइगर वाले चिरंजीवी के साथ। ये फिल्म थी जय चिरंजीवा, जो एक कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। अपनी दोनों तेलुगु फिल्मों को मिली कामयाबी के चलते समीरा इस इंडस्ट्री में
फेमिलियर फेस बनती जा रही थी। प्रोड्यूसर उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए अप्रोच करने लगते थे, लेकिन इस दौरान और कुछ भी घट रहा था जिसे जानकर समीरा खुश तो नहीं होने वाली थी। मीडिया सर्कल्स में अफवाह उड़ने लगी कि जूनियर एनटीआर और समीरा का अफेयर चल रहा है। देखते ही देखते अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। मीडिया से लेकर आम दर्शक तक सबको इसमें मजा आने लगा। इस न्यूज की वजह से समीरा की पूरी इमेज बदल गई। जो समीरा को इंडस्ट्री फ्यूचर सुपरस्टार की तरह देख रही थी, बिना ज्यादा वक्त गवाए उसकी पहचान अब जूनियर एनटीआर के लव इंटरेस्ट के तौर पर समेट कर रख दी गई। समीरा जहां भी जाती उनसे एनटीआर के इर्द गिर्द ही सवाल किए जाते। तोड़ मरोड़ कर उनके और एनटीआर के रिश्ते पर तरह तरह के सवाल किए जाते। समीरा भी सफाई देते देते थक चुकी थी। दर्जनों बार कह चुकी थी कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। मीडिया के सवाल सिर्फ समीरा और एनटीआर तक नहीं रुके, उन्होंने समीरा के घर वालों तक को नहीं छोड़ा। उनसे भी समीरा और एनटीआर के रिश्तों पर विशेष टिप्पणी मांगी। समीरा बताती है कि ऐसी बातों ने उनके पिता को बहुत आहत किया। समीरा समझ चुकी थी कि अब किसी को उनकी फिल्मों से या फिर उनके काम से मतलब नहीं, मतलब था तो बस इस बात से कि वो एनटीआर से शादी कब कर रही हैं। समीरा की पूरी इमेज को एनटीआर की एक परछाई की तरह गढ़ लिया गया था। ऐसे में समीरा ने तेलुगु फिल्मों से दूर होना बेहतर समझा। एक कामयाब करियर को पीछे छोड़ वो दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। समीरा ने 2008 में आई वारणम आयरम में तमिल सिनेमा में नई पारी की शुरुआत की। यहां समीरा के ऑपोजिट थे सूर्या। गौतम वासुदेव मेनन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। समीरा के हिस्से की भी तारीफें आई। वानरम आयरम के 1 साल बाद समीरा ने अगली तमिल फिल्म की अजित के साथ। फिल्म थी आसल। तमिल सिनेमा में समीरा का करियर 2008 में शुरू हुआ, जिसे उन्होंने 2012 तक जारी रखा। आर्या और आर माधवन स्टारर वेट्टई उनकी आखिरी तमिल फिल्म थी। आजकल कहां है समीरा? समीरा ने 2014 में अक्षय वर्दे से शादी कर ली। अक्षय वर्देंची मोटरसाइकिल्स के फाउंडर हैं। उनकी कंपनी मोटर बाइक्स को कस्टमाइज करती है। उनकी बाइक्स फिल्मों में भी यूज की जाती हैं। तो ऐसे ही एक बार समीरा एक फिल्म पर काम कर रही थी, जिसके प्रमोशन के दौरान अक्षय की कंपनी से बाइक्स मंगवाई गई थी। वहां समीरा और अक्षय पहली बार मिले थे, जिसके बाद एक दूसरे को डेट करने लगे और आगे चलकर शादी कर ली। दोनों के हंस और नायरा नाम के 2 बच्चे हैं। समीरा अब फिल्मी दुनिया से दूर हो चुकी हैं और अपना सारा वक्त फैमिली लाइफ पर इन्वेस्ट करती हैं। हालांकि उनकी एक 16 साल पुरानी फिल्म आने वाली है, कहा जा रहा है आने वाले समय में उसे रिलीज किया जा सकता है, जिसका नाम है नाम, जहां समीरा के साथ अजय देवगन थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीस बाज़मी ने। 2004 में शूट हुई इस फिल्म को पहले भी रिलीज करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अब अनीस इसे सीधे किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहते हैं। तो बस आज के मैटनी शो में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहें दी लल्लन टॉक।